महाकुंभ मेला वो पवित्र आयोजन जहां हर बार एक नई रहस्यमयी घटना घटित होती है जिसे लोग कभी नहीं भुला पाते। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक नहीं होता, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का भी एहसास कराता है जो हर व्यक्ति को भीतर से झकझोर देती है। वर्ष 2025 के महाकुंभ में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे किसी ने कभी नहीं सोचा था। एक साधु बाबा के रूप में भगवान शिव ने जो चमत्कारी घटना की, उसने न केवल लाखों श्रद्धालुओं को चौंका दिया, बल्कि पुलिस अधिकारियों तक को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। यह घटना तब की है जब महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। लोग आस्था और श्रद्धा से भरपूर पुण्य की चाह में गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे। वातावरण में एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। इसी दौरान साधु बाबा ने अपनी उपस्थिति से सबका ध्यान खींच लिया। उनका रूप, उनका चाल ढाल, उनका त्रिशूल और उनका रुद्राक्ष से भरा शरीर कुछ ऐसा था जिसे कोई भी देखे बिना रह नहीं सकता था। उनकी आंखों में एक गहरी तात्विकता थी जो लोगों के दिलों में आस्था और विश्वास का संचार कर रही थी। भीड़ में लोग गुमसुम थे, हर कोई उस दिव्य शक्ति को महसूस कर रहा था जिसे साधु बाबा की उपस्थिति ने उजागर किया था। कोई उन्हें देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता, तो कोई दूर से उन्हें देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। लेकिन अचानक एक अनहोनी घटित हुई। एक पुलिसकर्मी जो मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैनात था, अपनी गश्त पर था। वह एक दृढ़ नायक था, लेकिन उस दिन उसका हृदय एक अजीब भय से भर गया था। साधु बाबा की उपस्थिति के बारे में वह पहले से ही कुछ सुने हुए थे और तभी उसे एक अजीब सा संदेह हुआ। उसने सोचा, क्या यह साधु सच में कोई सामान्य व्यक्ति है? वो डर के बजाय कुछ और महसूस कर रहा था, एक हलचल, एक बेचैनी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से घेर रही हो। उसने तुरंत कदम बढ़ाए और साधु बाबा के पास पहुंचकर उनका त्रिशूल छीनने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत कदम बढ़ाए और साधु बाबा के पास पहुंचकर उनका त्रिशूल छीनने की कोशिश की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह डर को छोड़ते हुए ये मान बैठा कि यह उसकी ड्यूटी है। उसके हाथ में एक हथकड़ी थी और उसे बिना सोचे समझे त्रिशूल को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने त्रिशूल को अपनी तरफ खींचा, एक अजीब सी ठंडक ने उसकी अंगुलियों को जकड़ लिया। वो घबराया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसका हाथ जैसे पत्थर की तरह ठोस हो गया था। उसने और जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहीं जड़ हो गया। वह चिल्लाया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। उसकी अंगुलियां जमी हुई थी। उसका शरीर जैसे किसी अजीब शक्ति से बंधक बना हुआ था। दूसरे पुलिसकर्मी उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। उनके दिलों में डर समा गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा था। उस पुलिसकर्मी के चेहरे पर डर का गहरा साया था और उसकी आंखों में ये सवाल था, क्या ये साधु सचमुच भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए हैं? सभी पुलिसकर्मी धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उनका मन सशंकित था। साधु बाबा की आंखों में एक अजीब सी गहरी शांति थी, जैसे वह इस पूरी स्थिति का जानबूझकर हिस्सा बन रहे हो। धीरे धीरे साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी नजर से पुलिसकर्मी को देखा। उनका वह साधारण सा रूप और वह शक्तिशाली दृष्टि जो किसी में भी हिम्मत नहीं छोड़ने देती थी, अब उस पुलिसकर्मी को धीरे धीरे शांत कर रही थी। कुछ पल के लिए वह सन्नाटा छा गया। अचानक साधु बाबा ने अपना हाथ हवा में उठाया और जैसे ही उन्होंने ये किया, पुलिसकर्मी का हाथ सामान्य हो गया। वह कांपते हुए पीछे हट गया और एक बार फिर से खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा। वो अब सोचने लगा था कि क्या यह किसी दिव्य शक्ति के सामने था? क्या वह सच में भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए थे? वहीं योगी आदित्यनाथ, जो महाकुंभ मेले में विशेष रूप से उपस्थित थे, घटना स्थल पर पहुंचते हैं। उनका चेहरा गंभीर था। वो जानते थे कि यहाँ कुछ असाधारण घटित हुआ था। उन्होंने कुछ पल के लिए घटना स्थल पर चुपचाप निगाह डाली और फिर पुलिसकर्मियों को इशारे से पास बुलाया। उन्होंने कहा, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान शिव के रूप में हमारे बीच है। पुलिसकर्मी पूरी तरह से समझ गए थे कि यह साधु कोई सामान्य इंसान नहीं थे। उनके भीतर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उन्हें भय और श्रद्धा के मिश्रण में डुबो रही थी। योगी आदित्यनाथ ने फिर साधु बाबा के चरणों में सिर झुका लिया। बाकी पुलिसकर्मी भी उनके पीछे थे और धीरे धीरे सभी ने अपनी श्रद्धा अर्पित की। साधु बाबा ने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए हाथों से हवा में एक चक्कर बनाया। जैसे ही उन्होंने ये किया, पूरे मेले क्षेत्र में एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। वातावरण में एक ऐसी शांति छा गई जैसे समय थम सा गया हो। इस शांति में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था।
सभी लोग इस घटना को देखकर चुप थे। कोई नहीं जानता था कि यह क्या था, एक दिव्य शक्ति, एक चेतावनी या फिर कोई आध्यात्मिक संदेश। लेकिन एक बात तय थी और वो यह थी कि इस महाकुंभ मेले ने हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाया कि कभी कभी आस्था और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यह घटना महाकुंभ मेले का एक रहस्यमय अध्याय बन गई है। आज भी लोग इस दिन को याद करते हैं जब साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से पुलिस कर्मियों को नतमस्तक कर दिया और उन्हें यह सिखाया कि आस्था, विश्वास और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। ये घटना रहस्यमयी थी और हमेशा के लिए महाकुंभ के इतिहास में एक चमत्कारी और अद्भुत घटना के रूप में दर्ज हो गई।